आप सभी को सादर नमोबुद्धाय। जय भीम। साथियों, मेरा नाम अशोक कुमार गौतम है और आज हम आपके बीच में एक पुस्तक है स्वामी पेरियार जी की सच्ची रामायण। जैसा कि हमारे बौद्ध विहारों में रविवार बुद्ध वंदना और धम्म देशना का कार्यक्रम होता है, उसमें कोशिश की जाती है कि भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जागरूकता की जाए, उनका पाठ किया जाता है, उनकी पुस्तक जो भी होती है उसका पाठ सभी के बीच में किया जाता है। तो आज से हम अपने समाज के लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकालने के लिए जो पेरियार जी ने ये सच्ची रामायण लिखी थी, रामायण के बारे में जो भी उसके पात्र थे उनकी सत्यता को इस पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया है, हम सबको समझाने का प्रयास किया है कि क्या उसकी सत्यता थी और क्या उसमें हमारे लिए जो गलत बातें दर्शाई गई हैं उन सब का विवेचन इस पुस्तक में किया है। यह है पेरियार जी की सच्ची रामायण। इसके जो हिंदी अनुवादक हैं सुमेध अग्रवाल जी, जिन्होंने इस पुस्तक को हिंदी में लिखा है। पहले ये पेरियार जी ने मराठी में लिखी थी, उसके बाद इसका संस्करण इंग्लिश में आया, फिर ये हिंदी में भी लिखी गई और उसके बाद ये अन्य कई भाषाओं में लिखी जा चुकी है और देश में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन भी है। नेट पर ये अवेलेबल भी बड़ी मुश्किल से हो रही है। मैंने इसको नेट से मंगाने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो फिर मैंने इसकी पीडीएफ बनाकर इसको एक पुस्तक का रूप देने का प्रयास किया है। तो जिस भी साथी को ये पुस्तक चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी प्रिंट आपको निकाल कर दे दूँगा। और किसी को अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी मेरे पास ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सुमेध अग्रवाल जी ने जो अपनी शिक्षा ली है वो है डिप्लोमा एंड डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमए, एलएलबी, पीजीडी। तो उनका इस पुस्तक के बारे में जो पहले निवेदन है मैं आप सबको वो पढ़कर बता देता हूँ। उसके बारे में उसके बाद में जो इसकी विषय सूची है उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो पहले मैं उनका निवेदन आप सबके बीच में पढ़ देता हूँ। उनका मधुर निवेदन है। भारत में समय समय पर बहुत से महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। उनमें स्वामी पेरियार भी एक महान विभूति थे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए महान कार्य किया। देश में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने जीवन भर सतत संघर्ष किया और वे अपने संघर्ष में सफल भी हुए। भारत देश में कुरीतियों को उत्पन्न करने वाले अश्लील ब्राह्मणी ग्रंथ ही रहे हैं। ऐसे ग्रंथों की आंतरिक सामग्री को उजागर करके उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था में खलल मचा दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों को अश्लील, काल्पनिक और मनगढ़ंत प्रमाणित कर दिया। उनके ऐसे लेखन को देश के उच्चतम न्यायालय ने भी प्रमाणों के आधार पर मुहर लगा दी, यानी कि यह कोर्ट से भी पास है। इसमें कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया हुआ है 1971 में कि यह रामायण जो है वाकई काल्पनिक है, इसका कोई सत्यता साबित नहीं हो पाई थी। उनके ऐसे लेखन को देश के उच्चतम न्यायालय ने भी प्रमाणों के आधार पर मोहर लगा दी थी। उनके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण देश में उपस्थित सभी रामायणों के तथ्यों के आधार पर लिखी गई है, यानी कि इसमें पेरियार जी ने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। यह जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं तुलसीदास जी द्वारा, वाल्मीकि जी द्वारा, उन्हीं के तथ्यों को आधार बनाकर यह लिखी गई है कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है और क्या उसकी सत्यता रही है, जिसमें कुछ भी असत्य नहीं है। जब सच्ची रामायण जैसे ग्रंथों के माध्यम से ब्राह्मणी लोगों की असलियत सामने लाई जाती है तो वो तिलमिलाने लगते हैं। रामायण एक काल्पनिक और भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के लिए लिखी गई एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसका कोई भी प्रमाणिक आधार नहीं है। रामायण के चरित्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी आराधना की जाए। रामायण के लेखक और चरित्र सभी धूर्त और मूर्ख रहे हैं, जिनकी भारतीय लोगों को ऐसे अश्लील ग्रंथों के माध्यम से दिग्भ्रमित करने की और अपने काल्पनिक भगवानों के मनगढ़ंत चमत्कारों के माध्यम से गुलाम बनाए रखने की घटिया सोच रही है। यानी कि यह हमारे समाज को सिर्फ गुलाम बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है, बाकी इसमें सत्यता कुछ नहीं है।
जिससे वे निकम्मे बनकर भारतीय लोगों की मेहनत पर गुलछर्रे उड़ाते रहें और भारतीय लोगों का शोषण करते रहें। यानी कि मेहनत हम करें और गुलछर्रे वो उड़ा रहे हैं, यह आज भी हो ही रहा है। देश की एकता और अखंडता, मनुष्य जाति के हित के लिए रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसका अनुसरण किया जाए। यानी कि मानव जाति के लिए, देश हित के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका अनुसरण किया जाए, इस पर कुछ काम किया जाए। स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण पुस्तक को स्वामी पेरियार के तथ्यों के आधार पर, विज्ञानिक तर्कों के आधार पर एक नए सिरे से सुसज्जित किया गया है, जो कि ब्राह्मणी ग्रंथों के पाखंडों को उजागर करने के लिए नितांत आवश्यक है। ये पुस्तक ब्राह्मणी लोगों को आरंभ में कड़वी लगेगी, परंतु वे लोग देश हित और संपूर्ण भारतीय समाज के हित के संबंध में सोचेंगे तो ये ही पुस्तक उनको मधु अर्क की तरह लगेगी। यानी कि वो लोग, ब्राह्मणी लोग भी, उच्च वर्ग के लोग भी, अगर इस पुस्तक को स्वतंत्र दिमाग से पढ़ेंगे और इसके बारे में सोचेंगे तो उनको ये पुस्तक भी वाकई अच्छी लगेगी। देश से पाखंड और अंधविश्वास को मिटाकर देश में हर मनुष्य की सुख शांति के लिए विज्ञान की सतत अविचल धारा का विचरण करने के लिए ये पुस्तक बहुत ही खरी उतरेगी। भारतीय मनुष्य में जाति, धन, पाखंड, अंधविश्वास और काल्पनिक भावनाओं के जो मनोविकार भरे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। यानी कि जितने भी पाखंड, अंधविश्वास, जाति, धर्म हमारे देश में ढोए जा रहे हैं, अगर आप इस पुस्तक को स्वतंत्र मन से पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो आपको उन सब पाखंडों से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं इस पुस्तक की जो विषय सूची है। इसमें जो पहला अध्याय है वो स्वामी पेरियार जी और उनका संघर्ष है। आज हम सिर्फ एक अध्याय ही आपको पढ़कर बताएंगे कि स्वामी जी पेरियार जी का जो संघर्ष इस पुस्तक के बारे में रहा है, अपने जीवन में जो हमारे समाज के लोगों को उद्धार करने के लिए जो रहा है, उनके बारे में उनका संघर्ष लिखा गया है। दूसरा अध्याय है कथा की भूमिका। इस कथा की जो भी भूमिका रही है उसके बारे में अवगत कराया गया है। तीसरा अध्याय है राम की जन्मभूमि की सत्यता, यानी कि राम जन्मभूमि जो रही है उसकी क्या सत्यता है, क्या प्रामाणिकता है। चौथा अध्याय है राम जन्म की गुत्थी, राम का जन्म कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। पांचवा अध्याय अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, जब राम का वनवास हुआ था, वो पूरा दृश्य इसमें दर्शाया गया है, उसकी क्या सत्यता रही है। छठा है सीता हरण। जब सीता का हरण हुआ था तो वो क्या परिस्थिति थी, क्या वाकई वो सत्यता है। सीता को शायद आप सभी को पता भी होगा कि सीता को ये वरदान था कि उसको उसकी अनुमति के बिना कोई पराया पुरुष छू नहीं सकता है, और रावण को भी ये श्राप था। इस कथा के माध्यम से बता रहा हूँ कि वो पराई स्त्री को उसकी मर्जी के बगैर छुएगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो मर जाएगा। तो अब आप सोचिए कि क्या सीता का वाकई हरण हुआ था या वो अपनी मर्जी से गई थी, ये ही इसमें दर्शाया गया है। सातवां अध्याय है किष्किंधा कांड। आठवां अध्याय है सुंदरकांड। नौवां अध्याय है लंका कांड और 10वां अध्याय है उत्तरकांड। यानी कि जितनी भी रामायणें लिखी हैं उन सभी कांडों का इसमें एक तरह से आप कहेंगे पर्दाफाश किया गया है, या उसके बारे में आपको अच्छे से बताया गया है किन परिस्थितियों में वो सब हुआ था। तो हम पहला अध्याय आज करेंगे, इसके बाद में 1 या 2 दिन के अंतराल में हम दूसरा अध्याय करेंगे। पहला अध्याय है स्वामी पेरियार और उनका संघर्ष। भारत का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत की मूल संस्कृति बहुत ही उत्तम थी। भारत की मूल संस्कृति को खंडित करने के लिए कई विदेशी संस्कृतियां समय समय पर भारत में आती रही और जाती रही हैं। भारतीय मूल संस्कृति को खंडित करती रही हैं। भारतीय मूल संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान विदेशी आर्य संस्कृति ने पहुंचाया है। इसके साथ साथ मुगल और अंग्रेजी संस्कृति ने भी भारत की मूल संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय मूल संस्कृति की रक्षा के लिए समय समय पर भारत देश में महान विभूति उत्पन्न होती रही हैं। वायरस रूपी ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके बुद्ध की समता, ममता और मानवतावादी महान संस्कृति को स्थापित करने के लिए बहुत सी महान विभूतियों ने महान कार्य किए हैं। उनमें
स्वामी पेरियार जी भी एक थे। पेरियार जी का जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के ईरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू व्यवस्था मानने वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी यानी ईवी रामास्वामी था, जिन्हें पेरियार, तमिल में पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति, उनके नाम के साथ पेरियार लगाया हुआ है। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया, परंतु कोई 5 साल से कम की औपचारिक शिक्षा मिलने के बाद ही उन्हें अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन में ही वे इन उपदेशों में कई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते थे। हिंदू महाकाव्यों तथा पुराणों में कई बातों की परस्पर विरोधी तथा बेतुकी बातों का मखौल भी वे उड़ाते रहते थे। बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह, विरुद्ध अवधारणा, स्त्रियों तथा दलितों के शोषण के विरुद्ध थे। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। 19 वर्ष की आयु में उनकी शादी नगलम नाम की 13 वर्ष की लड़की से हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने विचारों से ओतप्रोत किया। 1904 में पेरियार ने एक ब्राह्मण, जिसका कि उनके पिता बहुत आदर करते थे, के भाई को गिरफ्तार किया जा सके न्यायालय के अधिकारियों की मदद की, यानी कि उसके खिलाफ उन्होंने मदद की। इसके लिए उनके पिता ने उन्हें लोगों के सामने पीटा, जिसके कारण कई दिनों के लिए पेरियार को घर छोड़ना पड़ा। पेरियार जी काशी चले गए। वहां निःशुल्क भोज में जाने की इच्छा होने के बाद उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। ब्राह्मण नहीं होने के कारण उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध की ठान ली। वे अपने शहर के नगरपालिका के प्रमुख बन गए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर 1919 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसके लिए कुछ दिनों के भीतर ही वे तमिलनाडु इकाई के प्रमुख भी बन गए। केरल के कांग्रेस नेताओं के निवेदन पर उन्होंने वाईकोम आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार किया, जो मंदिरों की ओर जाने वाली सड़कों पर दलितों के चलने की मनाही को हटाने के लिए संघर्षरत था। उनकी पत्नी तथा दोस्तों ने भी इस आंदोलन में उनका साथ दिया। युवाओं के लिए कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में एक ब्राह्मण प्रशिक्षक द्वारा गैर ब्राह्मण छात्रों के प्रति भेदभाव बरतते देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के समक्ष दलितों तथा पीड़ितों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मंजूरी नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। दलितों के अधिकार के लिए 1925 में उन्होंने एक आंदोलन भी चलाया। सोवियत रूस के दौरे पर जाने पर उन्हें साम्यवाद की सफलता ने बहुत प्रभावित किया। फिर इन्होंने जस्टिस पार्टी, जिसकी स्थापना कुछ गैर ब्राह्मणों ने की थी, का नेतृत्व संभाला। बाद में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। 1937 में राजाजी द्वारा तमिलनाडु में आरोपित हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का उन्होंने घोर विरोध किया और बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने को सत्ता की राजनीति से अलग रखा तथा आजीवन दलितों तथा स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया और वे 24 सितंबर 1973 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भोंडीहार गडरिया जाति में पैदा महान क्रांतिकारी समाज सुधारक, पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाले, हिंदू धर्म के पाखंड एवं अतार्किक परंपराओं के प्रबल विरोधी, ईश्वर की सत्ता को सिरे से खारिज करने वाले ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती 17 सितंबर को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।
पेरियार राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतन की नींव और ब्राह्मणवाद एवं गैर कांग्रेसी सोच से विकसित हुई। अपने बचपन से ही पेरियार ब्राह्मणवाद का शिकार रहे। उन्हें उनके स्वर्ण समाज के शिक्षक के घर में गिलास से मुंह लगाकर पानी पीने की मनाही थी, और अगर वह किसी गैर जाति के बच्चे के साथ खेलते थे तो बालक पेरियार को अपने घर में मार खानी पड़ती थी। इन सब चीज़ों से तंग आकर पेरियार बचपन में ही वाराणसी भाग गए, परंतु वहां जाकर उन्हें ब्राह्मणवाद के विभत्स रूप का पुनः अवलोकन करना पड़ा। बालक पेरियार ने जब अपनी भूख मिटाने के लिए वाराणसी की एक गली में पुण्य कमाने हेतु चलने वाले निःशुल्क भोजनालय में भोजन करने का प्रयास किया तो वहां के दरबार ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह भोजनालय केवल ब्राह्मणों के लिए है, और तब भूखे पेरियार को पेट भरने के लिए झूठी पत्तलों से खाना खाना पड़ा, और इसके लिए भी उन्हें पत्तलों के पास मंडराते कुत्तों से युद्ध करना पड़ा। यह सब घटनाएं बालक पेरियार के कोमल हृदय पर गहरा असर कर गई, और उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि के बल पर ब्राह्मणी व्यवस्था का ऐसा जनाजा निकाला कि आज ब्राह्मणी व्यवस्था को समाप्त करके वहां के लोग भेदभाव रहित भाईचारे से रह रहे हैं। पेरियार स्वामी जी ने सामाजिक समानता पर बल दिया, मनुस्मृति को जलाया तथा ब्राह्मणों के बिना विवाह संस्कार कराए। जाति भेदभाव को मिटाने के लिए कई आंदोलन भी किए। ब्राह्मण आपको भगवान के नाम पर मूर्ख बनाकर अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है और स्वयं आरामदायक जीवन जीता है। तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है, देवता की प्रार्थना के लिए दलाली करता है। मैं इस दलाली की निंदा करता हूँ और आपको भी सावधान करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों का विश्वास मत करो। उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र अतिशूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है। ब्राह्मणों के पैरों में क्यों गिरना। तो ये विचार हैं स्वामी पेरियार जी के। ये पहला अध्याय आज हमने कर लिया है। कल हम अपना दूसरा अध्याय करेंगे, कथा की भूमिका। अभी इसमें कुछ और विचार भी दिए हुए हैं। अभी समय है तो मैं आपको वो भी पढ़ देता हूँ। क्या ये मंदिर है, क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। अगर देवता ही हमें निम्न जाति बनाने का मूल कारण है तो ऐसे देवता को नष्ट कर देना चाहिए। अगर धर्म है तो उसे भी मत मानो। अगर मनुस्मृति, गीता या अन्य कोई पुराण आदि हैं तो इनको जलाकर राख कर दो। अगर ये मंदिर, तालाब या त्योहार हैं तो इनका भी बहिष्कार कर दो। अंत में हमारे राजनीतिज्ञ ऐसा करते हैं तो इसका खुले रूप में पर्दाफाश करो। यानी कि अगर हमारे राजनीतिक लोग भी इनका अनुसरण करते हैं, ऐसी परंपराओं का, उनको भी हमें पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसे विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। तो जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इनकी पत्नी और इनकी बहन भी इनका पूरा साथ देती थी। जिन दिनों ये जेल में होते थे तो वो उन आंदोलनों को पूरा सहयोग करती थी। अंत में पेरियार के आंदोलन के पश्चात यह सड़क शूद्रों एवं अस्पृश्यों के लिए खोल दी गई थी। जिस सड़क के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जो मंदिर के चारों तरफ एक सड़क जाती थी, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनकी पत्नी और बहन ने बाद में उसका संघर्ष किया और वो सड़क हमारे लोगों के लिए खोल दी गई थी। और यहाँ तक कि एक ब्राह्मण छात्रों को भोजन शुद्ध एक तथ्य है कि जिन स्कूलों में कांग्रेस द्वारा स्कूल जो चलाए जा रहे थे उस टाइम पे, उन स्कूलों में ब्राह्मण जो छात्र होते थे उनको शुद्ध घी के पकवान दिए जाते थे और शूद्र और अस्पृश्य लोगों को चावल का मार दिया जाता था। पेरियार ने इस पक्षपात पर घोर आपत्ति की थी उस टाइम पे, और सच्ची रामायण के जरिए यथार्थ के आम जनमानस को रूबरू कराया। वरन उन्होंने कांग्रेस के 1920 के आंदोलनों, 1921 के तंजौर, 1922, 1923, 1924, 1925 कांचीपुरम अधिवेशनों में
हमारे समाज की जो स्थिति थी उसको उजागर किया और हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया। उत्तर भारत के लोगों को साक्षात्कार पेरियार से पहली बार 1968 में ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण की चाबी से होता है। ललई सिंह यादव द्वारा यह पुस्तक लिखने पर काफ़ी विवाद हुआ और हाईकोर्ट में मुकदमा तक चला। इस मुकदमे को ललई सिंह यादव ने जीता और इस तरह इसके बाद पुस्तक से प्रतिबंध हटा। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने सरकार को ललई सिंह यादव को हर्जाना देने के लिए भी बोला। मतलब हाईकोर्ट ने यह भी कोर्ट को बोला कि जो भी ये ललई सिंह यादव का नुकसान हुआ है उनको उसका हर्जाना भी दिया जाए। तदुपरांत 1978 के पश्चात मान्यवर कांशीराम ने उत्तर भारतीयों को ही नहीं ईवी रामास्वामी पेरियार को वामसेव के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में बहुजन समाज के बीच में स्थापित किया। अपनी भोली भाली सामान्य जनता को समझाने के लिए मान्यवर उनको दाढ़ी वाला बाबा कहते थे। पेरियार मान्यवर कांशीराम द्वारा स्थापित 5 समाज सुधारकों यथा नारायण गुरु, ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी रामास्वामी, नायकर पेरियार एवं बाबा साहब अम्बेडकर में से एक थे। मान्यवर ने 1980 में अपनी मासिक अंग्रेजी पत्रिका अ प्रेस्ड इंडियन के एक पूरे अंक को यह कहकर पेरियार को समर्पित किया कि उन्होंने अपना सारा जीवन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए लगाया था। पत्रिका का कवर भी पेरियार जी की तस्वीर का था। तो यह विचार और कुछ जानकारियाँ थी। अगला अध्याय हमारा कल या परसों जैसे भी समय होगा आप सबके बीच पढ़कर सुना दिया जाएगा। दूसरा अध्याय होगा कथा की भूमिका। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।